Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर, कि हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, इन दोनों की वॉइस चेंजिंग के बारे में बताया था कि हम इन दोनों टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और सबसे पहले तो हम इसका रूल देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, और उसके सेंटेंस देखेंगे। और उसके बाद हम जनरल रूल जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था उसके बारे में बात करेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग आज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल देख लेते हैं, जिस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव। मैंने आपको बताया था कि हैज़ और हैव किस तरह से है। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास हैज़ लगाएंगे हम, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट या किसी का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट को देख के हैज़ और हैव को चूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी हमारे वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं, उसके रूल को देख लेते हैं। उसका जो जनरल रूल है वो है सब्जेक्ट, जब भी हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। और उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय की एडिशन होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होती है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है, और जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमारा सारे का सारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। जब भी आपको एग्जांपल देखते हैं, द टीचर हैज़ पनिश्ड तलहा। अब ये टीचर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है, और तलहा हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमने देखा है इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया है तो हमारा सारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या था? तलहा। तलहा ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है और सारा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इस वजह से ये पैसिव फॉर्म में है। तो हम दोबारा से रूल की तरफ चलते हैं कि जो जनरल रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, वो ये है कि हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। और उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग बाय की एडिशन करेंगे। अब चूंकि ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसके अंदर हमारा हैज़ और हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी हैज़ और हैव यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग बीन की एडिशन कर देंगे। ठीक है, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल है कि जहाँ जहाँ पे भी हैज़ और हैव आएगा वहाँ पे हमने बीन की एडिशन कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अपनी, जो कि हमारी एक्टिव फॉर्म में है, और ये एक्टिव फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम पहले तो इसका सेंटेंस देखते हैं कि ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग है। हमारा द टीचर हैज़ पनिश्ड तलहा। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ क्योंकि ये टीचर, एक टीचर की बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। उसके बाद ये है पनिश्ड। पनिश्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पनिश की, और तलहा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने देख लिया कि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये एक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें हमारा सारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे है। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसकी पैसिव फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने एक्टिव से पैसिव में जाना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द टीचर हमारा क्या था, ये हमारा सब्जेक्ट था और तलहा हमारा ऑब्जेक्ट था। अब क्या होगा, तलहा जो है वो द टीचर की जगह आ जाएगा और द टीचर जो है वो हमारा तलहा की जगह आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह एक्सचेंज करनी है। तो ये देखें, तलहा हमारा ऑब्जेक्ट था, इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली है। हैज़, मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पे भी हैज़ या हैव आएगा वहाँ पे आपने साथ में बीन की एडिशन करनी है, ठीक है। हैज़ और हैव की जगह पे आपने बीन नहीं लगाना, बल्कि उसके साथ आपने बीन की एडिशन करनी है। तो तलहा हैज़ बीन, ये हमने इसकी एडिशन की है। उसके बाद हमारा रूल था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पनिश्ड एज इट इज़ ही आ जाएगी। तलहा हैज़ बीन पनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने कहा था बाय की एडिशन करेंगे। तो तलहा हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर, द टीचर ने किसकी जगह ले ली है, हमारे ऑब्जेक्ट की। तो आपने ये पूरी एग्जांपल देखी है। द टीचर हैज़ पनिश्ड तलहा, ये हमारा था एक्टिव फॉर्म। इसमें जब हमारे सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ली है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ली है, और उसके बाद हमारे हैज़ के साथ हैज़ यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसके साथ प्लस बीन की एडिशन की है, और उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तलहा हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ये हो गई हमारी पैसिव फॉर्म। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और उसको देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है असलम हैज़ ईटन द मील, ये भी हमारा बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल है। सब्जेक्ट, हैज़, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने इसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, असलम जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह दे देनी है, और जो द मील हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह देनी है। और चूंकि ये हमारा हैज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमने इसके साथ बीन की एडिशन कर देनी है, और ईटन हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस था असलम हैज़ ईटन द मील, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। जब हम इसकी पैसिव फॉर्म चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द मील हैज़ बीन ईटन बाय असलम, द मील ने असलम की जगह ले ली है और असलम ने द मील की जगह ले ली है, ठीक है। द मील हैज़ बीन ईटन बाय असलम, ये होगी हमारी सेकंड एग्जांपल। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल को। थर्ड एग्जांपल में है शी हैज़ बॉइल्ड द एग्स, ठीक है। इस वाली एग्जांपल में आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि यहाँ पे आपको मैं क्या चीज़ एक और बताने लगी हूँ, ठीक है। शी हैज़ बॉइल्ड द एग्स, ये भी हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल है। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ हैज़ लगाया है। बॉइल्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द एग्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसमें भी क्या करना है, द एग्स हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह दे देनी है, और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह दे देंगे। एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है नाम, ठीक है, असलम था, तो जब हम लोगों ने बाय के बाद असलम ही लगाया है, ठीक है, लेकिन असलम की जगह यहाँ पे ही होता तो हम ही को रिप्लेस कर देते हिम से। यहाँ पे चूँकि हमारा नाम था असलम, इसलिए हमने उसको हैज़ बीन ईटन बाय असलम से ही हम लोगों ने इसको चेंज किया, मतलब असलम के साथ ही हमने इसको किया है। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता, जैसा कि हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में शी है, ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो चूँकि हमें नहीं पता ही कौन है, किसी का नाम हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको बाय के बाद ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर देना है। अब हम ये एग्जांपल देख रहे थे, शी हैज़ बॉइल्ड द एग्स, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। बॉइल्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और एग्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने दी एग्स को, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह दे दी है और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह दे दी है। अब ये हमारा शी है, ठीक है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर देना है हर के साथ। बाकी आपको एक और चीज़ बताऊं, अब इसकी हम पहले पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में आएगा द एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय हर। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे ऊपर हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब ये पैसिव में आया है यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है
कि शी हैज़, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने इसके साथ हैज़ लगाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग हैज़ लगाएंगे, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा हम लोग हैव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शी है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ हैज़ लगाया है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे द एग्स है। ठीक है, ये एक से ज़्यादा अंडे हैं उनकी बात हो रही है, ज़्यादा हैं। ठीक है, एग्स हैं, इस वजह से हमने इसके साथ, ये हमारा क्या हो गया है, क्योंकि इसने हमारा ऑब्जेक्ट था इसने अब सब्जेक्ट की जगह ले लिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो द एग्स जो है अब हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए हमने इसके साथ हैव लगाया है। द एग्स हैव, उसके बाद हैव के साथ मैंने आपको बताया था बीन की एडिशन करनी है। हैव बीन, बॉयल्ड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल है, और हर को हमने रिप्लेस किया है, शी को हमने रिप्लेस किया है हर से। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे एक्टिव फॉर्म में जहाँ पे हैज़ था तो हमने पैसिव फॉर्म में हैव क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, लेकिन जब हम उसको पैसिव फॉर्म में चेंज किया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है और वो हमारा अब सब्जेक्ट बन गया है। तो ये हमारा प्लूरल था, इस वजह से हमने उसको हैव में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, प्लूरल है इस वजह से हमने उसको हैव के साथ यूज़ किया है। ठीक है, और हर को, शी को हमने हर के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ। लास्ट एग्जांपल है हमारी, द बॉयज़ हैव बॉट न्यू कैमरा। अब यहाँ पे क्या है, द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बॉय नहीं है, ज़्यादा बॉयज़ हैं, इसलिए हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया है। बॉट हमारी बाय की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, न्यू कैमरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे भी हैव था एक्टिव फॉर्म में और यहाँ पे पैसिव में आके हैज़ हो गया। ऊपर वाली एग्जांपल में हमारा एक्टिव में हैज़ था और पैसिव में आके वो हैव हो गया था, क्योंकि जब हमारा एक्टिव फॉर्म में वो सिंगुलर सब्जेक्ट था और पैसिव फॉर्म में आके हमारा जो सब्जेक्ट नया बना था वो प्लूरल था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्टिव फॉर्म के अंदर द बॉयज़ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम पैसिव में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है न्यू कैमरा, जो कि हमारी एक्टिव फॉर्म में हमारा ऑब्जेक्ट था। अब न्यू कैमरा हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही चीज़ है, एक ही है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है। एक्टिव फॉर्म में हमारा हैव था और पैसिव फॉर्म में आके हमारा हैज़ हो गया है। बीन की एडिशन की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल जहाँ पे हैज़ और हैव था वहाँ पे हमने बीन की एडिशन कर दी है। बॉट हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय अकॉर्डिंग टू द रूल है, और द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट था जिसने हमारे ऑब्जेक्ट की जगह ले ली है, और न्यू कैमरा हमारा ऑब्जेक्ट था जिसने हमारे सब्जेक्ट की जगह ले ली है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में किस तरह से चेंज करना होता है। एक रूल है जिसको आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो आपको हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है। ये हमारा रूल सब एक्टिव से पैसिव वॉइसेस के लिए सेम रहेगा। ये जो ऊपर रूल है हैज़ और हैव का, ये भी आप साथ साथ इसको याद कर लें। ये अकॉर्डिंग टू द मैंने टेंस बताया है, जो हमने फर्स्ट टू टाइप्स पढ़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, उन दोनों में मैंने आपको और रूल भी बताए थे कि जहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर यूज़ हो रही हैं, जहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है वहाँ पे हमने इज़, एम, आर लगाना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है वहाँ पे आपने वॉज और वर लगाना है। और एक मैंने आपको बताया था कि आईएनजी, जहाँ पे भी आईएनजी आ रहा है वहाँ पे आपने बीइंग का इजाफा करना है, BEING, बीइंग का आपने इजाफा करना है। तो ये हर टेंस के हिसाब से रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जनरल रूल जो है ये सबके साथ सेम रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक ये रूल था, एडिशन हमने किया, जो हैज़ और हैव के साथ आपने प्लस बीन की एडिशन करनी है, प्लस बीन की नहीं, सॉरी, बीन की एडिशन करनी है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
बाकी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच।